आज का क्वेश्चन हम एसवीटी बिहार से लिया है, जो कि डिप्लोमा का क्वेश्चन है। 2022 में यह क्वेश्चन आया था। ग्रुप सी में जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये डायगोनल स्केल से एक क्वेश्चन है। तो इसको हम समझते हैं और इसे बनाते हैं। इसको बनाने के पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये हम याद रखना होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। आपको क्या बनाना है? तो कंस्ट्रक्ट करना है एक डायगोनल स्केल का। कंस्ट्रक्ट क्या करना है? तो डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका कि आर एफ दिया हुआ है। आर एफ बराबर 1/2500। आर एफ बराबर दिया हुआ है कि आर एफ बराबर है 1/2500। साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, जो कि मेजर किया गया है, वो 300 मीटर तक मेजर किया गया है। तो 300 मीटर तक जब मेजर किया गया है, तो उसको हम पेपर में कितना दिखाएंगे, उसको हम पेपर में कितना बड़ा साइज बनाएंगे, वो हमें निकालना है। साथ ही साथ हमें इस स्केल पर क्या दिखाना है? तो 167 को मीटर को हमें शो करना है, यानी दिखाना है स्केल में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डायगोनल स्केल में हम किस तरह से इसे बनाएंगे। तो 167 है, तो 167 को हम मान सकते हैं। 167 को हम लगभग 200 मान सकते हैं अप्रोक्स, और एक प्लस करेंगे तो यानी कि 300 हमको स्केल का साइज बनाना होगा। यानी कि इसको 3 भाग में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट्स करना होगा, ताकि एक पार्ट्स में हम 100 मीटर को दिखा सकें। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि 60 को दिखा सकें, और एक पार्ट जो है खाली रहेगा। तो इस तरह से हमें इसे 3 पीस करना होगा, 3 पार्ट्स बनाना होगा। तो हम निकालते हैं इसे। आर एफ चूंकि हमारे पास पता है कि 1/2500 है, तो साथ ही साथ हम फार्मूला भी जानते हैं कि आर एफ बराबर लेंथ ऑफ स्केल बटा एक्चुअल लेंथ होता है। एक्चुअल लेंथ होता है। आर एफ यहाँ दिया हुआ है कि 1/2500 बराबर लेंथ ऑफ स्केल बटा एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि 300 मीटर है, तो यहाँ पर हम 300 मीटर लिखेंगे। 300 मीटर। अब तिर्यक गुना करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर आ जाएगा 300 मीटर बटा 2500। 300 गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसीलिए आपको बताया गया था कि इस चीज को याद रखना हो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना होगा, और 2500 यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे। साथ ही साथ इसे जब हम 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 6 30, और फिर इसे 5 से काटेंगे तो 12 5 60, यानी कि 12 सेंटीमीटर आएंगे। अब हम इसे 12 का हम साइज लेंगे। हमने 12 का साइज ले लिया है, 12 सेंटीमीटर। अब हम चूंकि इसे बता चुके हैं कि इसे कितना पार्ट करेंगे, 3 पार्ट्स करेंगे।
3 पार्ट्स को करने के लिए हम उसी तरह इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, 1, 2 और 1 3। अब हम इसे मिलाएंगे, इन दोनों एंड को मिला करके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये 3 भागों में बढ़ जाएंगे। इन दोनों के एंड को मिला करके, इन दोनों एंड को मिला करके हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, स्लाइडिंग करते जाएंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है वो 3 भागों में बढ़ गए। अब हम किसी भी हाइट का लेंगे लाइन, दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हम किसी भी हाइट का लाइन लेंगे। इन्हें मिला करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इन्हें मिला करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हम इस लाइन को भी मिलाएंगे, यहां से इस लाइन को भी यहां से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसका नाम हम 0 देंगे और इसे हम 100 मीटर लिखेंगे। 100 मीटर, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 200 मीटर, यानी कि ये पार्ट जो है हमें मीटर के बताएगा, METER। चूंकि ये सभी पार्ट्स इक्वल है, बराबर है, इसलिए यहाँ से यहाँ 100 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 100 मीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ भी हमें 100 मीटर ही होगा। अब 100 मीटर को हम 10 भाग में बांटेंगे, अब हम इसे बांटने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंड लाइन को मिलाते हुए जब स्लाइडिंग करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है 10 भाग में बढ़ जाएगा। हम देख पा रहे हैं, इन दोनों को हम मिलाएंगे और इसे हम स्लाइड करते जाएंगे। इस तरह से यह 10 भागों में बढ़ जाएंगे। अब हम हर एक डिस्टेंस से नीचे की तरफ लाइन लेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये चूंकि 10 भाग में बढ़ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से यहाँ कितना है तो 100 है। तो अब हम इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बांटेंगे। यहाँ चूंकि 100 है तो हमारे पास आएगा 10, इसलिए उसको हम 10 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 20, 30, इस तरह से हम बांटेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले बांटते थे कि यहाँ से यहाँ अगर 10 किलोमीटर होता तो हम सबको 1-1 किलोमीटर में बांटते।
यहाँ पर चूंकि हमारे पास 100 मीटर है, इसलिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर और यहाँ 100 मीटर हो गया। तो अब हम इसे क्या चीज में बांटा? हमने इसे मीटर में बांटा। इधर भी मीटर में, मीटर में। इन दोनों लाइन को भी 10 भागों में बांटेंगे। इसे भी 10 भाग में लाइन खींचते हुए 10 भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम ये दोनों मिडिल लाइन को मिलाते हुए हम स्लाइडिंग करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट्स भी 10 भागों में बढ़ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा नज़दीक से हम इस तरीके से छोटी से छोटी दूरी को भी और बड़ी से बड़ी दूरी को भी हम बांट सकते हैं। देखिए इतने छोटे दूरी को भी हम 10 भागों में कैसे बांटते हैं। देख पा रहे हैं, इस तरह से हम पेंसिल का सही नोक लेंगे तो हम इसे आसानी से बांट देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये भी 10 भागों में बढ़ गए। इसे 10 भागों में बढ़ गए। अब हम इसे पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चूंकि 10 भागों में बढ़ गए। इधर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इधर भी मीटर में है। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो बड़ी दूरी है वो 100 मीटर को बता रहा है। ये जो छोटी दूरी है वो 10 मीटर को बता रहा है। लेकिन इधर की जो दूरी है और छोटी दूरी है वो हमें 1 मीटर बता रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से। तो चूंकि हमें यहाँ पर दिखाना कितना है तो 167 दिखाना है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है तो 1, 6 और 7 दिखाना है। यहाँ पर हम इसे जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि हमें 100 प्लस 60 प्लस 7 हमें इस तरह से अलग अलग करने पर मिल रहा है। तो 100 मीटर है तो 100 मीटर तो हम यहाँ से यहाँ दिखा देंगे। 60 मीटर है तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50, 60 यहाँ हम दिखाएंगे। साथ ही साथ 7 मीटर है तो हम यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जहाँ पर यह टच कर रहा है वहाँ पर हम डॉट देंगे और इधर भी डॉट देंगे और दोनों को हम ऊपर की तरफ ले जा करके हम दिखाएंगे। क्योंकि 100 मीटर है, 100 मीटर में हम यहाँ जाएंगे, यानी कि इसके सामने हम एक लाइन खींचेंगे।
साथ ही साथ 100 मीटर हो गया, 60 मीटर है, 60 मीटर है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस लाइन पर जाएंगे, इस लाइन पर जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे? तो 7 जाएंगे। तो इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर आया, यहाँ पर डॉट देंगे और इसके सामने डॉट देंगे। अब यहाँ पर हम इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लाइन लेते हुए हम इसके डिस्टेंस को लिख देंगे कि ये इसका डिस्टेंस कितना है। चूँकि इसका डिस्टेंस है 167 मीटर, तो हम इसे 167 मीटर आएगा। आपको डायगोनल में एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसको हम, यहाँ हमने सीधा लाइन खींचा है, इसको मिलाते हुए लाइन खींचना है। इस पर भी हम ध्यान देंगे क्योंकि डायगोनल में ये नियम है। क्यों है अगला हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी जो है ये मान के चलना है कि इसे मिलाते जाना है इस तरह से डायगोनल के रूप में। तो इसे हम, इसका भी फॉलो हम करते जाएंगे ताकि हमारा डाटा सही मिले। तो इस तरह से हम डायगोनल के रूप में हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हम डायगोनल मिलाते जाएंगे और हम ऐसे दिखाएंगे